नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में डायन बताकर 3 महिलाओं की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसआईटी अब करेगी जांच। रांची में डायन बताकर भीड़ ने 3 महिलाओं की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 2 महिलाओं की बॉडी बरामद कर ली है। एक के शव की तलाश जारी है। मामला सोना हाथू थाना क्षेत्र के रानाडी गांव का है, जहां बीती रात 3 महिलाओं को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन पर डायन होने का शक हुआ। हत्या के बाद गाँव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पूरे मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जानकारी मिलने के बाद तमाड़ थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी, लेकिन उसके पहले ही इनकी हत्या हो चुकी थी। तीनों मृत महिलाएं परिवार वाले मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं। इस घटना के बाद गांव वाले किसी को गांव में प्रवेश नहीं करने दे रहे। देर रात पुलिस के वहां पहुंचने के बाद वहां गांव के पुरुष फरार हो गए। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में भाजपा पर जमकर प्रहार किया। कहा कि ये घमंड में इतने चोर हैं कि इन्हें लगता है कि ये जो चाहे कर लेंगे। ये भी कहा कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने को लेकर तरह तरह की बातें हो रही, लेकिन समरी लाल की सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती। सवाल उठाया कि वो आज क्यों सदन में बैठे हैं। दूसरे राज्य में फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर विधायक बन गए। अगली खबर, सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर बोला हमला। कहा कि आप भ्रष्ट मंत्री हैं। कड़े तेवर पर खूब बजी तालियां। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भ्रष्ट मंत्री बताया। कहा कि मंत्री अपने भ्रष्ट आचरण का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सरयू राय के बोलने पर सदन में जोरदार हंगामा हो गया। एक बार ही सरयू राय आवेश में आ गए तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी सीट पर बैठ गए। हालांकि बन्ना गुप्ता ने भी सरयू राय के बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग स्पीकर से की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया। अगली खबर, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप एवं नमन बिक्सल कोंगाड़ी को झारखंड आने की इजाजत मिली। नगद रुपए के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त झारखंड आने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा कि अगर सीआईडी की टीम समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाती है तो उन्हें 24 घंटे के भीतर हाजिर होना होगा। मालूम हो कि तीनों विधायक 49 लाख रुपए के साथ हावड़ा में गिरफ्तार किए गए थे। कांग्रेस ने अपने इन विधायकों के खिलाफ हेमंत सरकार गिराने के लिए खरीद बिक्री का आरोप लगाया था। अगली खबर, गरीब रथ एक्सप्रेस में सीट दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करने वाला कोच अटेंडेंट गिरफ्तार किया गया। झारखंड के पलामू जिला के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग स्टाफ एवं आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में तड़के नई दिल्ली रांची गरीब रथ के एक अटेंडेंट को सीट के एवज में अवैध पैसे वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक शिकायत मिली थी कि गरीब रथ के अटेंडेंट के द्वारा सीट देने के नाम पर 1500 से लेकर 3000 रुपये यात्रियों से अवैध वसूली की जाती है। अगली खबर, लगभग 1 हफ्ते के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस विधायक घर लौटे। एकजुटता बनाए रखने की जहज्जत जारी है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की स्थिरता को लेकर चल रही एक सप्ताह की खींचतान का सर्वाधिक असर सत्ता पक्ष के विधायकों पर पड़ा। आरंभ में गतिविधियों का केंद्र रांची रहा। लगातार मुख्यमंत्री आवास में लंच एवं डिनर का दौर चलता रहा। एक दिन विधायक वातानुकूलित बसों में सवार होकर निकले तो हल्ला मच गया। पहले कयास लगाया गया कि ये छत्तीसगढ़ का रुख कर सकते हैं, लेकिन विधायकों ने रांची से 50 किलोमीटर दूर रमणीक पर्यटन स्थल लतरातू जलाशय में पड़ाव डाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साथी विधायकों के साथ दोपहर का भोजन किया, लेकिन अब भी लौटने के बाद भी विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास किया जा रहा। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र के दौरान बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा और कहा कि ये जितने रंग बदलते हैं उतना रंग गिरगिट भी नहीं बदलता। सुदेश महतो पर भी टिप्पणी की और कहा कि ये चाहते हैं कि इनके दोनों हाथ में लड्डू रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक देखेंगे तो पाएंगे कि राज्य के अलग होने के बाद इन लोगों ने सत्ता में बैठकर राज्य की दुर्गति कर दी। इसका करारा जवाब वर्ष 2019 में राज्य की जनता ने दिया। अब जनता की उस लाठी का दर्द ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और राजनीतिक तौर पर हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे तो संवैधानिक संस्थाओं को भेजकर लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। अगली खबर, बहुमत साबित करने के बावजूद भी महागठबंधन के कोई भी विधायक अभी नहीं छोड़ेंगे राजधानी रांची। विधानसभा में हेमंत सरकार के बहुमत साबित करने के बावजूद गठबंधन के विधायक अभी राजधानी नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद विधायक राजधानी रांची में एक साथ ही रहेंगे। गठबंधन के विधायकों में सेंधमारी करने की कोशिश सफल नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कांग्रेस नेतृत्व ने यह बड़ा निर्णय लिया है। विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सचेतक एवं टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि 3 विधायकों के कोलकाता में होने के बावजूद
सरकार के समर्थन में 48 विधायकों ने वोट देकर साबित कर दिया है कि गठबंधन एकजुट और हेमंत सोरेन के साथ है। भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश सिंह ने भी सरकार का समर्थन किया। अगली खबर, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ पर बंकर ध्वस्त किया गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे बूढ़ा पहाड़ पर पुलिस और नक्सलियों के बीच 4 घंटे तक गोलीबारी हुई। बूढ़ा पहाड़ में हुई गोलीबारी की आवाज बूढ़ा पहाड़ से सटे कुजरुम गांव तक सुनाई पड़ी। गोलीबारी के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। इसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक बंकर को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा बलों ने इस बंकर से काफी मात्रा में नक्सलियों के खाने पीने का सामान बरामद किया है। पुलिस पदाधिकारियों ने गोलीबारी की पुष्टि करते हुए बताया कि माओवादियों के खिलाफ बूढ़ा पहाड़ को खाली कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस को कई सफलता मिली है। अगली खबर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हेमंत सरकार पर लगाया जांच में बाधा डालने के आरोप। झारखंड की उपराजधानी आज जल रही है, ठीक उस बेटी की तरह जिसे जल्लाद शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था। घटना का मातम ही मना रहा था कि दुमका में एक और नाबालिग की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का आरोप इस पूरे मामले पर आग में घी डालने का काम किया है। आयोग ने सीधे झारखंड सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार दोनों नाबालिग की हत्या मामले में सहयोग नहीं कर रही है। नाराज लोगों ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी दहन किया। आयोग ने आशंका जताई कि बाहरी लोग ऐसा कर रहे, ऐसी संभावना है कि बाहर से आकर लोग यहाँ की किशोरियों को, खासकर हिंदू और आदिवासियों को टारगेट कर रहे। सोशल मीडिया के पोस्ट की गहनता से भी जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि इन घटना के बाद देश के बाहर से भी पोस्ट हुए। आयोग ने कहा कि स्थानीय पुलिस इसकी जांच करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में मामले में उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। अगली खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीपीसी के एरिया कमांडर समेत 5 माओवादी गिरफ्तार। झारखंड में पलामू जिला पुलिस ने टीपीसी के एरिया कमांडर निर्मल भुइयां और विदेशी भुइयां समेत 5 को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि 4 अगस्त को सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी के पूर्व सदस्य और वर्तमान में टीपीसी के एरिया कमांडर निर्मला भुइयां और विदेशी भुइयां टीपीसी के नाम पर गोंगाड़ में रंगदारी वसूलने आया। इसी क्रम में उसके साथ 5 माओवादी को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकी एनसीपीसीआर की टीम। बाबूलाल मरांडी बोले, छल कपट का सहारा ले रही सरकार। झारखंड में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत के मामले की जांच के लिए टीम के साथ दुमका पहुंचे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कहा कि राज्य सरकार जांच में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रही। कानूनगो ने कहा कि उन्होंने सरकार को इस यात्रा के बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन जांच में मदद के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। अब इसी मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि दुमका की 2 बच्चियों की निर्ममता पूर्वक हत्या पर गंभीर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो को दुमका प्रशासन ने षड्यंत्र पूर्वक रानेश्वर के पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया। सच्चाई लोगों के सामने ना आ सके, इसके लिए अब सरकार छल कपट का सहारा लेने लगी है। अगली खबर, 12वीं की छात्रा को पेट्रोल छिड़ककर जलाने और एक नाबालिग किशोरी से रेप के बाद उसकी हत्या कर लाश को पेड़ से टांग देने जैसी घटनाओं पर झारखंड की उपराजधानी दुमका में जनाक्रोश उबल पड़ा। आदिवासी संगठनों के आह्वान पर पूरा दुमका बंद रहा। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। 6 बजे से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतर गए। चौक चौराहों पर लोगों ने लाठी डंडे, तीर धनुष के साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस पर बीजेपी ने कहा कि ये दुमका ही नहीं, पूरे झारखंड का आक्रोश है। होनहार युवा आदिवासी छात्रों का ये गुस्सा लब जिहाद में आदिवासी गैर आदिवासी बच्चियों को शिकार बनाने के खिलाफ है। तीर धनुष से सावधान करने की हेमंत सोरेन होश मियाओं की चेतावनी के मायने समझने में और देरी मत कीजिए मुख्यमंत्री जी। अगली खबर, अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर हमला, बोले राजनीति में धोखेबाजों को सबक सिखाना जरूरी। शिवसेना में टूट की वजह सत्ता का लालच। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जो लोग पॉलिटिक्स में धोखा देते हैं उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। शिंदे सरकार बनने के बाद शाह पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे। भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है जो हमारे साथ है। शाह ने कहा कि शिवसेना में टूट एक व्यक्ति की लालच की वजह से हुई। सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने विचारधारा से समझौता कर लिया। अगली खबर, शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और अपग्रेडेशन किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोई बच्चा स्कूल में कुछ और देखता हो और घर में कुछ और, तो वह संघर्ष में फंस जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें न केवल छात्रों को शिक्षित करना है बल्कि उनके जीवन को बदलना भी है।